पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश को कैसे पढ़ूँ, जीएस को कैसे पढ़ूँ, मेरे को 2 साल हो गया पढ़ते-पढ़ते, मैं कैसे चीजें करूँ। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही अवॉइड करने चाहिए। मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एमटीएस के मैथ्स के क्वेश्चन नहीं छेड़ूंगा। भाई बहुत बड़ी गलती करते हो तुम। एसएससी तो खुद नहीं पता मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए। प्रीवियस 2023 के मैंने सारे मॉक टेस्ट खत्म कर लिए थे, ठीक है। 36 या फिर 80 36 सारी शिफ्ट थी, मैंने सारी खत्म कर ली थी। एसएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे जो बिगनर्स होते हैं कि हाँ मैंने सोचा कि अब मैंने 10th पास की है, मैंने 12th पास की है, या फिर मैंने ग्रेजुएशन पास की है, तो अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। या फिर बहुत से लोग एज अ करियर से चूज करते हैं, या बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे को ये ड्रीम पोस्ट चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में मिस्टेक करते हैं, हम उन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही अवॉइड करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, काफी स्टूडेंट्स ने उसको देखा और काफी स्टूडेंट्स ने उसमें अलग अलग कमेंट्स किए हैं कि दीदी मेरे को ये प्रॉब्लम थी, दीदी मैंने अभी ये स्टार्ट किया है, या फिर मैं मैथ्स के इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश को कैसे पढ़ूं, जीएस को कैसे पढ़ूं, मेरे को 2 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, अब मैं कैसे चीजें करूं। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही अवॉइड करने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ, इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज बहुत सी ऐसी गलतियां आप अभी भी कर रहे होगे अगर आप बिगिनर हो तो। एंड लास्ट वाली गलती तो हर कोई स्टूडेंट्स करता है, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे पहले मिस्टेक है वो ये है कि सिलेबस को सही से फॉलो ना करना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैं अब कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने एक अपना मैथ्स का टॉपिक उठाया रैंडमली, उसने सबसे पहले उसे लगा कि हाँ मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मेरे पास 12th में मैथ्स थी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करता हूँ, उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली। ये मिस्टेक, चलो ठीक है तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, अब जीएस की बारी, अपने जीएस को पढ़ रहे हो। पहले मॉर्निंग में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा, अब मैं जीएस पढ़ रहा हूँ, फिर मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से सिक्वेंस बनाते हो, अच्छी बात है, हर स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए। बट जैसे कि अब मैं जीएस पढ़ने बैठी हूँ और जीएस में मैंने आज पॉलिटी का लेक्चर देखा है एंड कल मैं ज्योग्राफी का लेक्चर देख रही हूँ। भाई साहब ये क्या है? अगर आप जीएस को पढ़ रहे हो तो जीएस का एक अपना सिक्वेंस है, मैथ्स का एक अपना सिक्वेंस है, इंग्लिश का एक अपना सिक्वेंस है। हर सब्जेक्ट को सिक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए, सिलेबस को पूरा फॉलो करना चाहिए। सिलेबस के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि यार ये ना चैप्टर बहुत टफ है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसके अलावा मैं और चैप्टर पे अच्छे से कमेंट कर लेता हूँ। बट ऐसे बहुत से चैप्टर्स होते हैं, लाइक मैंने सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन छोड़ दिया था, बिकॉज मैंने देखा था कि एसएससी के ट्रेंड में उसमें एक या दो क्वेश्चन आते थे और वो क्वेश्चन नहीं आते थे। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया बट मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने नहीं पढ़े, एंड वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझको आज भी कभी कभार दिक्कत कर जाते हैं। मेरे साथ ज्योमेट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं बट मेरे को मिक्सचर एंड एलिगेशन परेशान कर देता है कभी कभार। बताओ, वो इतना हाई टॉपिक मेरे से हो जाता है पर छोटा टॉपिक मेरे से दिक्कत कर जाता है। सो सिलेबस को, जब आप न्यू बिगिनर हो तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। जो भी एसएससी का सिलेबस है आपको पूरा करना है। एंड एक बात और, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया, एसएससी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं बनाती। सेकंड पॉइंट है पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। आपने एक लेक्चर देखा है, लेट्स से मैंने आज मैथ्स का परसेंटेज का लेक्चर देखा XYZ टीचर से, ठीक है। अब आपने एक लेक्चर देखा, अब उस लेक्चर को देख के आपने मतलब रजिस्टर बंद कर दिया, अब नेक्स्ट डे दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपने आज परसेंटेज का एक लेक्चर देखा है, उसी लेक्चर के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप टेस्ट रैंकिंग ऐप है, उसके टेस्ट रैंकिंग ऐप पे जाओगे, ठीक है, उसमें हर चैप्टर के 20-15 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और सारे पीवाईक्यूज होते हैं। वहां से जाके आप प्रैक्टिस करो, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस लेके चलो। अगर आप पीवाईक्यूज को इग्नोर कर रहे हो, और एक बात और, इस बात का जरूर ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एमटीएस के मैथ्स के क्वेश्चन नहीं छेड़ूंगा। भाई बहुत बड़ी गलती करते हो तुम। एसएससी हर टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट करती है, एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में डाल देगी, सीजीएल का क्वेश्चन एमटीएस में डाल देगी। इवन आप देखोगे एक ही क्वेश्चन को उसने एक ही साल में सीजीएल में भी पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है, एमटीएस में भी पूछा है और सीपीओ में भी पूछा है। तो एसएससी के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं कि मैं सीजीएल का बंदा हूं या फिर मैं सीजीएल का एस्पिरेंट हूं तो मैं एमटीएस के क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। आपको हर तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर, सिर्फ वीडियो देखना और फिर प्रैक्टिस ना करना। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हम एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका 20% जो का सिलेबस होता है
एग्जाम को पास करने का 20% आपको सिलेबस की नीड होती है और उससे ज्यादा 80% आपको मॉक टेस्ट की नीड होती है। तो आप सिर्फ वीडियो देख के ही इतना नहीं कह सकते यार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब तो मेरा एसएससी निकल जाएगा। नहीं भाई, अब तेरे को क्या करना है, अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक ही चीज को, एक ही रजिस्टर को, एक ही आपके टॉपिक को कम से कम 6 7 बार आपको रिवाइज करना है, तब जाके चीजें को कहीं जाके दिमाग में फिक्स होती है। ताकि कोई आपको रात में उठा के पूछ ले या फिर एकदम से आपसे पूछ ले कि ये टॉपिक आपके सामने आ जाए और आप 3 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे पाओ। बिकॉज हमारे पास जब एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ 1 घंटा होता है, वो हमके पास ये नहीं होता कि पूरा दिन पड़ा है कि आपने आराम से क्वेश्चन निकाल लिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको 80% आपको जो रिवीजन की नीड होती है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने चैप्टर लिया एक, अच्छे से उसको पहले सारे नोट्स पढ़ लिए, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, देन उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या करना है, उसी चैप्टर के मॉक टेस्ट लगाने हैं। फोर्थ पॉइंट की बारी। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, आप क्या करते हो, डेली हम क्या बनते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं अच्छा सा अपने टू डू लिस्ट पे, अपने स्टिकर्स पे हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स जो करते हैं, टाइम टेबल बना लिया उसे फॉलो नहीं किया। मैंने आज अपनी टू डू लिस्ट में 5 6 चीजें लिखी थी कि हाँ मैं आज ये करूंगा, एंड देन उसके बाद हम उस 5 चीजों में से सिर्फ 3 चीजें करते हैं और 2 चीजें हमसे छूट जाती हैं। ठीक है, आप जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है अपनी, ठीक है, उसको आज ही फॉलो, आज ही कंप्लीट करके सो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, बिकॉज नेक्स्ट डे बर्डन और बढ़ जाता है। आपने आज मान लिया कि हाँ मैं आज परसेंटेज चैप्टर पढ़ूंगा, मैं आज पॉलिटिकल वाला लेक्चर लूंगा, मैं आज इंग्लिश को रिवाइज करूंगा, तो उस चीज को आज ही करो, कल के लिए मत छोड़ो। अगर आपने उसको कल के लिए छोड़ा तो आपके पास बर्डन और बढ़ता जाएगा। 5वां पॉइंट है रिविजन्स को इग्नोर करना। आप रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी एसएससी की प्रिपरेशन की जर्नी में। स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा एंड रिवीजन बाद में कर लूंगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। आपने आज लेक्चर देखा है तो पहले उसका आधे घंटे उसी वक्त रिकैप लो, देन उसके बाद नेक्स्ट डे जब उस अगला लेक्चर करने जाओगे तो पहले पहले वाले लेक्चर का रिकैप लेना है, आपको रिवीजन करना है, देन उसके बाद आपको सेकंड लेक्चर करना है। अगर आप पहले ही आपने पहला लेक्चर देखा और दूसरा लेक्चर भी कंटिन्यूसली देख रहा है बिना रिवीजन के, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। बस लेक्चर कंप्लीट करते जाएंगे, उसको रिवीजन नहीं करेंगे, फिर एंड में आके कहते हैं कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है और पता नहीं मेरे से मैथ से क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं। भाई इसलिए नहीं बनते कि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो हैंड टू हैंड, आपको हैंड टू हैंड रिवीजन करना होता है, वो स्टूडेंट्स करते ही नहीं। एक ही सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना। स्टूडेंट्स को लगता है क्या मेरी मैथ्स अच्छी है, मैं मैथ्स पे अच्छा कमांड कर लेता हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश पे अच्छा कमांड कर लेता हूँ। अच्छी बात है, आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर हो, आप उसी पे अच्छा कमांड कर रहे हो, बट बाकी सब्जेक्ट को भी आपको लेके चलना है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट अपने शेयर कर रखे हैं सीजीएल के मॉक टेस्ट के, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हर सब्जेक्ट के अंदर इक्वली अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करी है, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया है। हाँ जीएस में मेरे मार्क्स कम कम है और जीएस में सभी के मार्क्स कम रहते भी हैं, बिकॉज जीएस हर किसी के बस की बात नहीं हिलाना। हमको यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं है, हम सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो मेन फोकस रहता है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे रहता है। जीएस भी हमें पढ़ते हुए चलना है, जीएस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज अगर तुम देखोगे मेरे जीएस में जो 25 मार्क्स आए हैं, 27 मार्क्स किसी मॉक टेस्ट में आए हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो मेरा स्कोर तो ऐसे ही आधा चला जाएगा, मैं वैसे कट ऑफ से आउट हो जाऊंगी। तो आप जीएस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 घंटे तो अपने टू डू लिस्ट में जीएस के लिए भी इंक्लूड करके चलने हैं आपको रेगुलर बेसिस पे। जीएस को रेगुलर बेसिस पे ही लेके चलो। आप सोचते हो मैं बाद में करूंगा, भाई जीएस का पोर्शन मैथ से भी बड़ा है सिलेबस उसका। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टकट्स के पीछे भागना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। लाइक मेरे को अब हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, तो हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उनको देखने की जगह वो 11 घंटे की एक लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते हैं। और अब तो एआई का जमाना आ गया है, एआई की शॉर्ट वीडियोस, एआई की लॉन्ग वीडियोस जो यूट्यूब पे अपलोड है, स्टूडेंट्स उन्हें देखना पसंद करते हैं। भाई उनसे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं फंसने वाले। आप एक एक लेक्चर को अच्छे से देखो, ताकि उस लेक्चर को आप देखो, एक एक पॉइंट को समझो कि हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ था और ये क्यों हुआ था। बिकॉज बहुत से क्वेश्चन, अब तो आप जानते हो कि सीजीएल के अंदर जब से एडिक्यूटी का पैटर्न आया है, तब से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना,
वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड बन रहे हैं। लाइक एक यूपीएससी के अंदर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन अब हमें सीजीएल के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी स्टार्टिंग से ही लेके चलनी है, और वो आपको अच्छे से एक एक घंटे के लेक्चर से ही मिलेगी, ना कि 11 घंटे के लेक्चर से आपने वन शॉट वीडियो देख ली और आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। यूट्यूब की शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आती, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। आप बेसिक्स को पहले अच्छे से कंप्लीट करो, देन उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओ। आप जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अपने आप शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएगी। जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे पास खुद की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। टीचर बताता है कि उसको ऐसे कर लो, मुझे पता है मैं उसको ऐसे कर लेती हूँ। बहुत से टीचर उसको 30 सेकंड का क्वेश्चन बताते हैं, मैं उसको 5 सेकंड में कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे पास उसकी कमांड बन गई अच्छी तरीके से। करते हैं सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन के बाद। जब स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करने बैठता है, तब उसका फोन पर्सनल भी हो जाता है और प्राइवेट भी हो जाता है, उसका खुद का फोन हो जाता है उसके बाद, बिकॉज 24 आवर उसको क्लासेस भी लेनी होती है, मॉक टेस्ट भी लगाने होते हैं। अब ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी उनकी बन जाती है, फेसबुक की आईडी उनकी बन जाती है, यूट्यूब पे वो लोग वीडियो देखने की, आप वीडियो देख रहे हो, देखते देखते ये नीचे बीच में शॉर्ट नजर आ गया, अब इस शॉर्ट को देखने लगे, और एक शॉर्ट को देखा उसके बाद और शॉर्ट देखने लगे, किसी की प्रोफाइल अच्छी लग गई तो उसका चैनल पूरा देखने लग गए। भाई साहब टाइम इतना वेस्ट करते हो क्यों? आप जब लेक्चर देखने बैठे हो, आप पूरा लेक्चर देखो, देन उसके बाद 5 मिनट के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हो, आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया से आप जितनी ज्यादा दूरी बना सकते हो उतनी ज्यादा दूरी आपके लिए अच्छी है। आप इस मेंटेलिटी के साथ अपना एग्जाम के प्रिपरेशन करो कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट मैं 1 साल के अंदर अपना एग्जाम क्रैक कर, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज नहीं करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं यार मैंने इतना पढ़ लिया, और मतलब मैंने हाँ इतना कंप्लीट कर लिया है, अब तो मैं इससे आ गया हूँ। अरे यार तू अभी सिर्फ चैप्टर 2 पे अटकी है, मैं चैप्टर 5 पे आ गया हूँ। भाई तेरे चैप्टर 2 और चैप्टर 5 से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जब मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो बंदा चैप्टर 2 पे जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसने चैप्टर 1 जब पढ़ा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। अब उसको पता है कि हाँ मेरा ये चैप्टर 1 है वो बिल्कुल क्लियर है, अब मैं चैप्टर 2 पे जा रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को हैंड टू हैंड एनालाइज करके चलो, ठीक है। ज्यादा भाग दौड़ में भागने की जरूरत नहीं है आपको। आप प्रैक्टिस करो, आपने जो मिस्टेक की है पहले उसको इम्प्रूव करो, ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ो। आपने जस्ट लाइक मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया एंड मैंने मैथ्स में 50 में से 30 नंबर आए। अब मैंने उसको बंद कर दिया, मैं आगे क्लासेस लगा रही हूँ, दोबारा प्रैक्टिस कर रही हूँ। दोबारा मॉक टेस्ट लगाया, मेरे 50 में से 32 नंबर आए, भाई पहले से अच्छा हो गया। मैंने दोबारा मॉक टेस्ट लगाया, अब मेरे 50 में से 28 नंबर आ गए। अरे यार मॉक टेस्ट लगाना तो बेकार है, चल हट छोड़। भाई ये स्टूडेंट्स ना ऐसे इग्नोर करते हैं मॉक टेस्ट को, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मॉक टेस्ट लगाए हैं आपने, ठीक है, उसको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि भाई मैंने कहाँ गलती करी थी, ठीक है। आप देखो उसको अच्छे से, मैंने कहाँ गलती करी थी मॉक टेस्ट में, मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी थी, या फिर मैंने इस क्वेश्चन को मैंने देखा, मैंने यार इस क्वेश्चन पे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, जबकि मैं अगर इस पे 5 मिनट वेस्ट नहीं करती तो शायद मैं दूसरा वाला क्वेश्चन कर सकती थी। तो इस तरीके से अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, आपको देखना है कि हाँ मैं कहाँ मैंने मिस्टेक करी है, ठीक है। हैंड टू हैंड अपनी गलतियों को सुधारते चलो, ताकि अगर आप वही गलती पूरे साल करते जा रहे हो, मुक टेस्ट लगाया छोड़ दिया, मुक टेस्ट लगाया छोड़ दिया, उसको एनालाइज नहीं करा, आपने जो क्वेश्चन सही करे आपको उनको भी देखना है कि हाँ वो मैंने सही कैसे कर लिया, और कितनी जल्दी सही करा है, कितनी लेट सही करा है, वो सब आपको देख। एंड सबसे लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुक टेस्ट से डरना। बिगिनर्स, जो बहुत से बिगिनर्स होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो मॉक टेस्ट से बहुत डरते हैं। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को तो रहता है कि हाँ चल मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, न्यू लगाते हैं, चल भाई मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं, मेरा पहला चैप्टर हो गया, मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं, टेस्ट लगाएंगे हम। टेस्ट लगाया, ठीक है, 200 में से आए उसके 120 नंबर, मोरल डाउन। 200 में से आया उसका 100 नंबर, और मोरल डाउन। भाई अब तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं, इसमें तुमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक करी है, या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करो और देखो कि हाँ हमारी कहाँ गलती हुई है, हम उसको नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, अपना स्कोर 120 से आगे बढ़ाएंगे, 130 तक लेके जाएंगे। आपको मॉक टेस्ट रेगुलर लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाओ। आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, आप टेस्ट रैंकिंग ऐप है, आरबी एप्लीकेशन है, ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट चलता है,
टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट तो सबसे ज्यादा फेमस है। हर कोई स्टूडेंट्स जो न्यू बिगिनर होता है वो टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट लगाता है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, नहीं तो है टेलीग्राम, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके इसका टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर सकते हो। आपको पास प्रो परचेज करने से फायदा क्या मिलेगा? एक तो जितने भी किसी सारे के सारे एसएससी के सारे एग्जाम्स के, एसएससी के अलावा रेलवे, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक पे। एंड उसके अलावा जितने भी स्पेशल मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, वो सब आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप वहां से जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो और आपको मॉक टेस्ट रेगुलर लगाने हैं। आपका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है आपको स्टार्टिंग से ही लगाने हैं मॉक टेस्ट, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। मॉक टेस्ट से ही हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। एग्जाम में बैठने का जो डर होता है कि हाँ यार अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, कैसे क्या चीजें आएंगी, वो चीजें आपका पहले डर खत्म हो जाएगा। मैंने सीजीएल का एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम में 2024 में प्री क्लियर हो गया था। ठीक है, और क्यों हुआ था कि बिकॉज मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे। प्री सन 2023 के मेरे सारे मॉक टेस्ट खत्म कर लिए थे। ठीक है, 36 या फिर ऐसी 36-40 शिफ्ट थी, मैंने सारे खत्म कर ली थी। एंड सन 2022 के भी मॉक टेस्ट मैंने कुछ कंप्लीट कर पाई थी, मैं सारे तो नहीं कर पाई थी, पर सन 2023 के मैंने सारे प्रीवियस रिपीट कर प्रैक्टिस करके चली गई थी मैं। इसी वजह से मेरा 2024 का प्री क्लियर हो पाया। और मैंने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट के साथ उनका रिवीजन किया, उनका प्रैक्टिस किया, मैंने अपने आप को एनालाइज किया। और मेरे किसी मेरे मार्क्स 120 थे, किसी में 130 में, किसी में मेरे 150 थे, किसी में 140 थे। तो मॉक टेस्ट कम ज्यादा, मार्क्स तो कम ज्यादा होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन आते रहेगा। आपको अल्टीमेटली क्या है, आपका गोल कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलर लगाने हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है।